अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, तो ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चंस का आंसर करना है आपको, ठीक है? और सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न ये है कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ? जी हाँ, जल्दी से बताएंगे। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो कब कब हुआ था? 1947 में, 1965 में, 1971 में, या ऑल ऑफ दोज? जल्दी से बताएंगे। और जी हाँ बच्चों, यदि आप लोग इस क्लासेस का ही नहीं, हर एक क्लास का अगर पीडीएफ चाहते हो तो अभी ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको टेलीग्राम क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद सर्च बॉक्स में सर्च करना है स्टडी विथ रितेश। जी हाँ, स्टडी विथ रितेश सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको क्लासेस का पीडीएफ, नोट्स, है ना, और साथ ही साथ अब टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसके बाद आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी वो सब आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जल्दी से बताना है, सभी बच्चे बताएंगे भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। तो जी हाँ बच्चों, देखिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1947 में भी हुआ था, 1965 में भी हुआ था, 1971 में भी हुआ था, यानी इनमें से सभी, जी हाँ, ऑल ऑफ दोज, ये राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता देगा इसकी 1999 को भी हुआ था, जो कि बहुत ही फेमस युद्ध था, काफ़ी प्रचलित युद्ध था। उस युद्ध को कारगिल का युद्ध कहते थे हम लोग, है ना, कारगिल का युद्ध। तो अगर आपसे पूछे कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश की स्त्री सबसे ज्यादा सुंदर होती है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, अफ्रीका, इंग्लैंड? जल्दी से बताएंगे। यानी सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरी गर्ल वो कहाँ पाई जाती है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है वेनेजुएला, देन आपका आंसर सही है। वेनेजुएला की जो लड़की होती है ना, ये जितना भी खा ले, जितना भी खा लेती है, ये सब मोटाती नहीं है। और हम लोगों में क्या है कि ब्याह के पहले तो एकदम साइकिल के टायर की तरह सब रहती है ना। ब्याह के पहले साइकिल की टायर की तरह रहेगी, और ब्याह के 1-2 साल बाद एकदम ट्रैक्टर का टायर जैसे हो जाती है ना, सब एकदम ट्रैक्टर के टायर जैसे हो जाएगी, है ना। चलिए कोई नहीं, बुरा कोई नहीं मानेगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ क्लास लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, आप लोगों को भी मज़ा आएगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है किस देश की स्त्री सबसे ज़्यादा सुंदर होती है, तो वो वेनेजुएला देश है ना, जहाँ पे गर्ल्स काफ़ी सुंदर होती है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, पहला परमाणु पोखरण कब विख्यात हुआ? यानी पहला परमाणु पोखरण परीक्षण कब ये हुआ था? 1972 में, 1974 में, 1998 में, या 2000 ईस्वी में? जल्दी से बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे। यहाँ पे बिल्कुल फास्ट आंसर करना है प्रत्येक विद्यार्थी को, और वीडियो को लाइक भी करते रहो बच्चों, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के इस सेशन में। तो जल्दी से बताएंगे, पहला परमाणु पोखरण ये कब इसका परीक्षण किया गया था? जी हाँ बच्चों, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी 1974, देन आपका आंसर सही है ना। तो पहला परमाणु पोखरण जो है ये राजस्थान में किया गया था बच्चों 1974 में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था, कोई बता सकता है? दूसरा, है ना, दूसरा परमाणु परीक्षण, कभी कभी पहला ना पूछकर दूसरा भी पूछा जा सकता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था, कब किया गया था? तो बच्चों आपको याद रखना है, ये किया गया था 1998 ईस्वी में। कब किया गया था? 1998 ईस्वी में किया गया था, आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गाइस। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन राज्य
मधुबनी कला के लिए विख्यात है? मधुबनी पेंटिंग, इस कला के लिए भारत का कौन सा राज्य विख्यात है, कौन सा राज्य फेमस है, आपको बताना है। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है यानी फेमस है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार, देन आपका आंसर सही है। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए भारत का बिहार राज्य काफ़ी फेमस है, काफ़ी विख्यात है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। के बाद अगला प्रश्न आ चुका है, हिटलर किस देश के थे? आपको बताना है हिटलर किस देश के थे। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इटली। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये सभी क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी, देन आपका आंसर सही है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एडॉल्फ हिटलर जो थे ये जर्मनी के शासक थे। ओके बच्चों। हाँ, अब देखिए बच्चों, इनके द्वारा जो है एक पुस्तक भी लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? मीन काफ। इनके द्वारा ना एक पुस्तक भी लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? मीन काफ। यानी इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, और ये पुस्तक जो है इनकी जीवनी के बारे में है, यानी इनकी आत्मकथा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मीन काफ पुस्तक के रचयिता, है ना, मीन काफ पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो आपको याद रखना है एडॉल्फ हिटलर। ठीक है, एडॉल्फ हिटलर। चलिए बच्चों, अब देखिए इसके बाद फ्रांस की बात आई है, तो फ्रांस से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक क्वेश्चन था इंटरपोल के बारे में, एक क्वेश्चन था गाइस इंटरपोल का मुख्यालय के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, क्या जवाब दोगे? हेड क्वार्टर ऑफ इंटरपोल। तो क्या जवाब दोगे? तो आप लोग को बोलना है सर इंटरपोल का मुख्यालय ना फ्रांस के लियोन शहर में है, फ्रांस के लियोन शहर में है। तो ये आपको याद रखना। देखिए इंटरपोल है क्या, इंटरपोल क्या है? इंटरपोल एक संस्था है। इसका काम क्या होता है? तो देखो, बहुत से अपराधी होते हैं जो बहुत बड़ा अपराध करेंगे अपने देश में और भाग जाएंगे दूसरे देश, ताकि अपने देश की पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। तो ऐसे दुनिया भर के भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए एक संस्था बनाई गई है। उसी संस्था को हम लोग इंटरपोल के नाम से जानते हैं। ये इंटरपोल की पुलिस क्या करती है, यानी जितने भी भगोड़े अपराधी होते हैं जो इस देश से भागकर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उन सभी को पकड़ने का काम करती है ना। बहुत से चोर चुहार होंगे, जैसे अपने ही देश में देखिए विजय माल्या था, है ना, विजय माल्या था, फिर उसके बाद नीरव मोदी था। क्या किया था? ये सब भारत का पैसा लेकर भाग गया था दूसरे देश। तो वैसे ही भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए, वैसे ही चोर चुहारों को पकड़ने के लिए ये इंटरपोल की पुलिस काम करती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन शहर में है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास जी के द्वारा रचित पुस्तक बताना है। शाहनामा, अभिज्ञान शाकुंतलम, अकबरनामा या हुमायूंनामा। सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, मैं सभी बच्चे का कमेंट देख पा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल फास्ट। तो कालिदास ने क्या लिखा था, यानी कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर बात आती है शाहनामा। तो शाहनामा भी क्या है? यह भी एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के रचयिता कौन है? फिरदौसी। ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले दिन ही करवाया था, यानी इससे पिछले वाली क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि शाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो आपको याद हो गया होगा अब तक तो कि शाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? फिरदौसी जी हैं। अकबरनामा, अकबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये भी याद रखना है आपको। बताइए सभी बच्चे, अकबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? हाँ, अब्बुल फजल। जी हाँ, गुड। यदि आप लोग अब्बुल फजल आंसर कर रहे हो देन आपका आंसर सही है। ठीक है, अब्बुल फजल, अब्बुल फजल। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हुमायूंनामा भी पुस्तक है, और इस पुस्तक का रचयिता कौन है? तो गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम। ओके, तो आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर कहाँ है?
कोणार्क मंदिर कहाँ है? यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश। जी हाँ, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा, देन आपका आंसर सही है। तो जी हाँ, ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या आप लोग बता सकते हो? कोणार्क मंदिर का निर्माण, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है राजा नरसिंहादेव ने। राजा नरसिंहा देव जी ने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, देखिए गुजरात की बात आई है ना, तो गुजरात से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक वन अभ्यारण्य है, उस वन अभ्यारण्य का नाम है गिर। तो गिर वन्य अभ्यारण्य है ना, जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो गिर वन्य अभ्यारण्य यह भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या आप लोग बता सकते हो? गिर वन्य अभ्यारण्य यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो गिर वन्य अभ्यारण्य ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है गुजरात में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गाइज। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सर सीवी रमन कौन थे? वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री, खिलाड़ी या नन? बिल्कुल फास्ट बताना है। तो सर सीवी रमन कौन थे गाइज? बिल्कुल फास्ट बताओ। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी वैज्ञानिक, देन आपका आंसर सही है। तो आपको याद रखना है सर सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे। और देखिए बच्चों, इनको नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, इन सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था? बता सकते हो? सर सीवी रमन जी को भारत रत्न कब मिला था? तो आपको बता दें 1954 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत ही हुई थी। ठीक है, और उस समय ये 3 व्यक्तियों को मिला था। तो ये भी याद रखना है, 3 व्यक्तियों को मिला था, यानी 1954 ईस्वी में भारत रत्न से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। कौन कौन से वो थे वो तीनों व्यक्ति? तो देखिए, एक तो आपका सर सीवी रमन जी थे, ठीक है, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे, ये भी याद रखना है, सी राजा गोपालाचारी। जी हाँ, सी राजा गोपालाचारी, इनको भी ना भारत रत्न मिला था 1954 में। इनको भी भारत रत्न 1954 में मिला था। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1954 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है, जो भारत रत्न पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। और 1954 ईस्वी में ही जो है भारत रत्न सबसे पहली बार दिया गया था 3 व्यक्तियों को, सर सीवी रमन जी को, सी राजा गोपालाचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये ठीक इसी प्रकार एक बार ये भी पूछा था आपके एग्ज़ाम में कि सर पीसी रॉय कौन थे? पीसी रॉय कौन थे? तो आपको याद रखना है, सर पीसी रॉय एक रसायन शास्त्री थे। कौन थे? एक रसायन शास्त्री। आ रखा है ये भी क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गाइज। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, कालिदास ने? सभी बच्चे बताएंगे रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस किसने लिखा था? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी तुलसीदास, देन आपका आंसर सही है। देखिए, वाल्मीकि जी के द्वारा क्या लिखा गया था? रामायण। अगर आपसे पूछा जाए रामायण किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक उसी प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा क्या लिखा गया था? तो वेद व्यास जी के द्वारा जो है आपको बता दें महाभारत। तो महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और कालिदास, इनके बारे में मैंने अभी बताया, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, अभी आप लोगों ने देखा था अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये कालिदास जी को ही
कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, राजगीर कहाँ है? कहाँ है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, असम में या हरियाणा में? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट बताना है, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। राजगीर कहाँ है? राजगीर कहाँ है बच्चों? बहुत ही फेमस जगह है, शायद आप लोगों ने विजिट भी किया होगा। अगर नहीं विजिट किए हैं तो विजिट कर लीजिएगा, है ना। कहाँ है बच्चों? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। तो वेल डन, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो जी हाँ बच्चों, याद रखना है, राजगीर भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, हाँ, और ये कभी ना मगध साम्राज्यों की राजधानी हुआ करती थी, जिसे बाद में मौर्य समाज का उदय हुआ। ठीक है, तो ये सब जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि राजगीर जो है ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है सभी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, क्या आप बता सकते हो? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी गाइस? तो जी हाँ, 1961 ईस्वी में। जी हाँ, 1961 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? क्या आप लोग बता सकते हो? यानी सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया था? देखिए जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, किसको सम्मानित किया गया था? तो जी हाँ, आपको बता दें, जी शंकर कुरूप जी को। जी हाँ, जी शंकर कुरूप, इन्हीं को सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे खेल के क्षेत्र में भी है ना, तो खेल के क्षेत्र में भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे अभी खेल जगत में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है बताओ तो? जैसे खेल के क्षेत्र में आया है ना बात, तो अगर मैं पूछूं कि खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, तो जी हाँ, कौन सा है बताओ, कौन सा हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिखों के प्रथम गुरु थे, कौन थे? गुरु नानक सिंह या गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या कोई नहीं? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताइए। वेल डन, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक सिंह थे। ठीक है, गुरु नानक सिंह थे, आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, गुरु तेग बहादुर से संबंधित प्रश्न क्या था कि किस मुगल राजा ने गुरु तेग बहादुर जी का वध करवाया था? किस मुगल शासक ने, किस मुगल शासक ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा,
ठीक है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी अवश्य कीजिएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ।